करवाइएगा। और आज सावन का दूसरा महीना है, लोगों में कितना उत्साह जरूर दिखाइए। देखिए, आज सावन का दूसरा दिन है और बाबा महाकाल की आस्था में जो है श्रद्धालुओं का कम होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश का दौर रात भर से जारी है और ऐसे में श्रद्धालुओं की जो आस्था है वो अटूट है भगवान महाकाल से, और इसी के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है रात भर से दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है शिखर है भगवान महाकाल का, और ये श्रद्धालु है गिरती बारिश में भी जो है भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आए। कहाँ से आए आप? अहमदाबाद से। कैसा लगा दर्शन? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आप बताएं, सावन का महीना है, भगवान महाकाल का अति प्रिय महीना माना जाता है, कैसे प्रसन्न करना है भगवान? एक तरफ बारिश गिर रही है और दूसरी तरफ कांवड़ यात्री भी है, नॉर्मल लोग भी इतने दर्शन करने आ रहे हैं और सारे लोग अच्छे से दर्शन करके जा रहे हैं। तो जो दर्शन का लाभ उनको मिल रहा है उसी से पता चल रहा है कि वो अच्छे से सबको ट्रीट कर। बिल्कुल, तो उज्जैन की ये तस्वीरें, और हमारे सहयोगी रवि रमन भी भिंड से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, उज्जैन और खंडवा में तो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है, बारिश भी वहां पे हो रही है, आप कहां पर मौजूद है, कैसा माहौल है, कितना उत्साह लोगों में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज श्रावण माह का दूसरा सोमवार है और साल के सबसे पवित्र माह में शिव आराधना के लिए श्रावण का महीना सबसे पवित्र माना जाता है। और इस समय हम भिंड जिले के सबसे प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर में है, जिसकी स्थापना पराक्रमी राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान के द्वारा 11वीं सदी में की थी। चूंकि यहाँ बनखंड था, इसलिए महादेव का नाम बनखंडेश्वर महादेव पड़ा है। और बनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर आप देख सकते हैं कि करीब 500 मीटर से अधिक लंबी कतार लगी हुई है, भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और यहाँ पर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से बेहतर इंतजाम भी किए गए हैं। और बनखंडेश्वर महादेव मंदिर में जो सिंगी रामपुर से कांवड़िए जो जल लेकर आते हैं, वहाँ जहाँ गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, तो इसकी अलग मान्यता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर की जो स्थापना है पराक्रमी राजा पृथ्वीराज सिंह चौहान के जब समय की गई थी, उस समय वो चंदेली राजाओं से युद्ध के लिए जा रहे थे। उस समय यहाँ पर उनकी सेना ने पड़ाव डाला था, तो इसी जगह उन्हें स्वप्न आया था कि आप मंदिर की स्थापना कराएंगे तो आप युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। तो कहीं ना कहीं बनखंडेश्वर महादेव हर काम में विजय प्राप्त कराने के लिए भी माने जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो काफी सुबह से खड़े हुए। कहाँ से, कितनी देर से आप लोग भोले बाबा की भक्ति में लीन है? बताइए दीदी, आप बताइए। 2 घंटे हो गए? 2 घंटे से आप लाइन में लगी है, तब यहाँ तक आ पाई है। दीदी आप बताइए, क्या महत्व है, क्या भोले बाबा की मान्यता है, बताइए। बहुत बढ़िया ही है भगवान। बनखंडेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर जो कुछ भक्त लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि ये बताइए कि क्या महिमा है भोले बाबा की? भोले बाबा की बहुत अच्छी महिमा है, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं, इतनी भीड़ रहती है। सुबह 3 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है और ये मान के चलिए 12-2 बजे तक इसी लगातार में भीड़ लगी रहती है। मंदिर के पुजारी जी भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। पुजारी जी, कितनी भीड़, कब से भीड़ लगी हुई है? ये भीड़ रात को 12 बजे से ही लगी हुई है और तब से अनवरत चल रहे हैं लोग। पहले कम थी, अब तो पर्याप्त। क्या मान्यता है भोले बाबा की सावन के महीने में? सावन का मास भोले बाबा का सबसे प्रिय मास है और यहाँ पर दर्शन मानता है कि साल भर में पूजा करने का फल जो 1 महीने पूजा मिलता है वो बराबर होता है। साल के सभी महीनों में जो पूजा का फल मिलता है भोले बाबा का, वो सावन के महीने में ही मिल जाता है। और आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो मुख्य द्वार है, बनखंडेश्वर महादेव मंदिर का ये मुख्य द्वार है। और यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और लगातार जो भक्त हैं वो कतारों में खड़े हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब भोले बाबा से उनके दर्शन होंगे और वो जलाभिषेक और जो बेलपत्री है और धतूरा है, भांग है, उनको चढ़ाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल रवि, सहयोगी शैलेंद्र कौरव भी नर्मदापुरम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, वहां पर कैसी तैयारियां की गई है, कहां पर आप मौजूद हैं, तस्वीरें दिखाइएगा। जी, आज हम मौजूद हैं मां नर्मदा के किनारे स्थित भगवान श्री प्राचीन काले महादेव मंदिर के समीप। लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला श्रावण के दूसरे सोमवार पर चल रहा है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण में भगवान शिव की आराधना करने से विशेष फल प्राप्त होता है और मां नर्मदा का कंकर शंकर माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वर्ष में एक बार बाढ़ के दौरान मां नर्मदा स्वयं भगवान श्री काले महादेव को स्नान कराकर गिराती हैं। पूरे क्षेत्र में काले
महादेव मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। दिन भर आज विशेष पूजा का क्रम चलने वाला है। इसके अलावा सामने की ओर ही विंध्याचल शेड है, जहां पर संपूर्ण श्रावण मास में शिवार्चन समिति द्वारा भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कराया जाता है। वो रुद्राभिषेक का क्रम भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त मां नर्मदा का जल लेकर आसपास के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर के पहुंच रहे हैं। सो श्रावण मास पे भगवान शिव की आराधना का जो क्रम है वो लगातार जारी है। बिल्कुल शैलेंद्र। अजय, आप तस्वीरें इससे पहले भी दिखा रहे थे, हम देख रहे थे कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर महाकाल के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि एक लोटा जल ही काफी होता है, लेकिन भक्त अपनी आस्था में कोई कमी नहीं रखते। देखिए, भगवान महाकाल जो है दक्षिण मुखी है और ऐसे में उनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। और इसी को लेकर जो है भगवान महाकाल के जो भक्त होते हैं वो भगवान महाकाल को बेलपत्र मात्र चढ़ाने से ही प्रसन्न कर लेते हैं। और इसीलिए जो भगवान महाकाल है वो राजा है, और राजा जो है अपनी प्रजा का पूरा ध्यान रखते हैं। और जो भक्त बड़ी आस्था के साथ जहाँ पर आते हैं तो उनको आशीर्वाद भी देते हैं। हमारे साथ जो गुजरात के श्रद्धालु हैं लगातार बने हुए हैं। आप बताएं, भगवान महाकाल के दर्शन किए, कैसा लगा आपको और कितनी आस्था है? आस्था बहुत है, और जो हमें यहाँ दर्शन मिले वो तो हम शब्दों में नहीं बता सकते। उतना अच्छा दर्शन हुआ। आज सावन का दूसरा सोमवार है और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे। तो देखिए, जिस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बाबा महाकाल से बड़ी आस्था है, और आस्था के साथ साथ जो है भगवान महाकाल से ऐसा लगाव है कि वे खींचे चले आते हैं और भगवान महाकाल की एक झलक पाने के लिए कई घंटों इंतजार करते हैं। लेकिन रात भर से इंद्र देवता मेहरबान है और लगातार बारिश का दौर जारी है, और ऐसे में श्रद्धालु ना बारिश की परवाह करी ना कुछ, और भगवान महाकाल की एक झलक पाने के लिए रात भर अपने आप को भिगोते रहे। और यहाँ पर जो है भगवान महाकाल की एक झलक पाकर अपने आप को भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया है। जी बिल्कुल अजय, तो लोगों में उत्साह की कोई कमी नहीं है। और अमित, प्रशासन की तरफ से अगर तैयारियों की बात की जाए, मंदिर प्रबंधन की तरफ से तैयारियों की किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि भक्तों की संख्या लगातार आज के दिन बढ़ेगी ही। बिल्कुल, खंडवा की बात करें तो खंडवा का आज सबसे बड़ा जो इवेंट है, या ये कहें कि जो सैलाब उमड़ेगा भक्तों का, 6000 से ज्यादा भक्त जो है वो ओंकारेश्वर से 8 अगस्त को निकले थे और आज खंडवा पहुंचे हैं। और खंडवा में शहर के अलग अलग हिस्सों से कांवड़ यात्रा निकलने वाली, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन डीआईजी ने भी दौरा किया। उन्होंने भी उन स्थलों का निरीक्षण किया जहां से कांवड़ यात्रा निकलने वाली है, और पूरी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा चुका है। बारिश के बीच में भक्तों